Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. In the last video, we have learned interest on drawing rules. If you remember interest on drawing, we have learned by the method of if the drawings are regular by the average time period method. If the drawings are regular and the amount of withdrawn is regular, then how we calculate their in the time period. Now in this video we will learn few questions related to it. इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके टी.एस. ग्रेवाल के बुक के हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 and ₹80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? ठीक है बच्चे, देखिए इस क्वेश्चन में राम एंड मोहन आर पार्टनर ड्यू फॉर पर्सनल यूज़ 1,20,000 and 80,000. ठीक है, इंटरेस्ट रेट दिया है 6%, लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर टाइम पीरियड नहीं दिया कि कब पैसे निकाले गए तो हम एवरेज बेसिस के हिसाब से 6/12 ही लेंगे हर बार। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से हम हमेशा 6/12 लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन तो हम हमेशा 6/12 लेंगे। देखिए बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम सबसे पहले राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए राम का हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए बच्चे 1,20,000, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। एज द टाइम पीरियड इज़ नॉट गिवन तो वी विल यूज़ 6/12। ये बीच को हमें याद रखना है इस बात को। तो अमाउंट आ गया है हमारे पास, देखिए 3,600। ठीक है, ₹3,600। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट फॉर द मोहन IOD। मोहन IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए बच्चे 80,000 is the Mohan's drawing. Rate of interest is given as 6% in the question and it is 6/12 is the time period. When you calculate it, you will get an answer ₹2,400. ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इफ़ द टाइम पीरियड इज़ नॉट गिवन then time period is considered as 6/12 as an average period method, as an average basis method. See, come to the switch on to next question. देखिए इस क्वेश्चन को, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They withdrew ₹48,000 and ₹36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. According to the partnership agreement, interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partner using the appropriate formula. ठीक है बच्चे, ब्रिज और मोहन की हमें ड्राइंग्स दी है। आपको याद होगा मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ का टाइम पीरियड का क्या था, उसका टाइम पीरियड था 6/12। मिडल ऑफ एवरी मंथ का टाइम पीरियड क्या था, 6/12। आपको याद होगा एवरी मंथ के हमने करे थे ना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। आप मेरी पीछे लास्ट वीडियो में जाके इसे चेक कर सकते हैं, मैंने इसको पूरा प्रॉपरली समझाया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रिज और मोहन जो हैं पार्टनर्स, इन्होंने पैसे निकाले हैं। ब्रिज ने निकाले हैं 48 एंड मोहन ने निकाले हैं 36, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ याद है, जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस ढंग से हमने 15 मार्च तक पैसे निकाले। तो इसका हमने टाइम पीरियड निकालना भी सीखा था लास्ट वीडियो में। तो क्या है इसका टाइम पीरियड, 6/12। देखिए बेटे, सबसे पहले हम ब्रिज का कैलकुलेट करते हैं। देखिए हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12. We have calculated and get an amount of 2,400.
In the same way, we are going to calculate for Mohan. देखिए मोहन का क्या है 36,000 इंटू 10% इंटू 6/12. It is your 1800. So in this way we have calculated the interest on drawing of Bridge and Mohan. इसमें हमने क्या ध्यान रखना था 6/12 क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ में पैसे निकाले गए हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर see the third question. A and B are partners sharing profit equally. A drew regularly rupees 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2019. Calculate interest on drawing at 5% per annum for a period of 6 months. ये बेटा ये वाला कौन सा, ये 6 months वाला है. 6 months में हर महीने हमने 4,000 रुपीज़ निकाले हैं. और कब निकालने बंद किए हैं, एंड हो रहा है 30th सितंबर. इसका मतलब जैसे हमने 30th अप्रैल को निकाले 31st मई को निकाले, 30th जून को निकाले, 31st जुलाई को निकाले, 31st अगस्त को निकाले और 30th सितंबर को निकाले. और हर महीने कितने निकाले 4,000. तो सबसे पहले तो हमने इसमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी है. ठीक है, क्या निकालनी है, टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी 4,000 इंटू 6 क्योंकि ये तो एक महीने की है, हमें तो पूरे इसकी निकालनी है ना. तो ये आ गई 24,000. ठीक है, अब IOD निकालना है. कैसे निकालेंगे 24,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%. ठीक है, और टाइम पीरियड देखिए कितना है, क्योंकि टाइम पीरियड हमें कौन सा वाला लगाना है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ. अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड था 3.5 मंथ्स, दैट इज़ 3.5/12. तो हमने इसका लगा दिया 3.5/12. हमने इसे कैलकुलेट किया तो बच्चे आ गया कितना 350. ठीक है बच्चे, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. हमने 6 मंथ का देख लिया, बिगनिंग का देख लिया हमने. अब हम देखते हैं क्वार्टरली का. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. केस 1. ठीक है, इसमें हमें ऊपर क्या पता चला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. If we reduce 7,500 in the beginning of each quarter. ठीक है, हमारा सबसे पहला केस 1 कि हमने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसे निकाले हैं. तो देखिए बच्चे इसमें क्या है, पहले तो हमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी है क्योंकि ये तो सिर्फ एक क्वार्टर की दी है. हमारे पास साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं. तो 7,500 इंटू 4 दैट इज़ 30,000. ठीक है, अब हम इसको केस 1 को यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं. 30,000 है हमारी ड्राइंग. ठीक है, और बिगनिंग है. ठीक है ना, तो बिगनिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. तो बिगनिंग का टाइम पीरियड होता है हमारा 7.5/12. मतलब ये हो गया बिगनिंग का. याद रखना था हमें, हमने वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बेटा सब इसकी वीडियो डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं. और इसका कैलकुलेशन भी कैसे निकालते हैं, कैसे याद रखते हैं, सब बताया हुआ है. ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हम आंसर आया हमारा कितना 1,875. ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पे. ड्राइंग्स तो हमारी उसने भी 7,500 ही है, तो ये पूरे साल की कितनी हो गई 30,000. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम पीरियड. ठीक है, एंड का टाइम पीरियड अगर आपको ध्यान है तो था हमारा कितना 4.5 मंथ्स.
ठीक है, तो दैट इज़ 4.5/12। तो देखिए कितना आएगा इसका, हम कैलकुलेट करेंगे। 4.5 के साथ 3000 हो गया, इट विल बी 1125। ठीक है, अब हम आते हैं केस 3 पे। इन केस 3 अगेन द ड्राइंग इज 30,000, क्योंकि वही 7500 वाला ही केस है हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10%। ठीक है, वो भी हमारा 10% है। एंड टाइम पीरियड हेयर इज मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो क्या था, 6 मंथ, दैट इज 6/12। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आया बेटा, 1500। ठीक है, इन दिस वे हमें याद रखना है कि कैसे निकालनी है। इसमें हमें 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का दिया है तो इनटू 4 कर दिया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Now switch over to another question of this. See here I am also explaining you about the product method. ठीक है, there this is question. See there the question is, Kanika and Gautam are partner doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio of 2:1. With a capital of 5 lakh and 4 lakh respectively, Kanika withdrew the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son, 1st April, 1st June, 1st November, 1st December. ठीक है, ये कनिका की स्टोरी है ऊपर, गौतम की स्टोरी नीचे है। गौतम विड्यू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। देखिए बेटा, फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल को निकाले, 1 जुलाई को निकाले, 1 अक्टूबर को निकाले, 1 जनवरी को निकाले। तो देखिए अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने का छोड़ दिया। फिर जुलाई से निकाले, जो 1 जुलाई को निकाले मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में निकाले, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी। मतलब ये क्वार्टरली की कहानी चल रही है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। तो कौन सी कहानी हुई, क्वार्टरली के लिए। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे बनाना है सबसे। और कनिका के साथ जो है वो प्रोडक्ट मेथड फॉलो हो रहा है। देखिए कनिका के साथ प्रोडक्ट मेथड फॉलो हो रहा है, क्योंकि डेट्स आर नॉट सेम। अप्रैल में, जून में, नवंबर में, दिसंबर में कोई पर्टिकुलर डेट ऐसे नहीं है, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, कोई सेम रेगुलर इंटरवल फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे अमाउंट भी कोई रेगुलर नहीं है, तो इसमें हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो होगा प्रोडक्ट मेथड। देखिए कैसे फॉलो करते हैं हम। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले, जहाँ पे लिखेंगे हम डेट। यहाँ पे आपने क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट। ठीक है, यहाँ हम निकाल रहे हैं टाइम। यहाँ पे हम इसका करेंगे प्रोडक्ट। देखिए कैसे करेंगे। डेट हम सबसे पहले इधर डेट लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 अप्रैल। हेयर इट इज़ 1 जून। हमारे पास अगली डेट है 1 नवंबर, एंड देन उसके बाद डेट है 1 दिसंबर। यहाँ पे हम सेम अमाउंट लिखेंगे, 10,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। यहाँ पे हम देखिए कैसे टाइम गिनेंगे हम लोग बच्चे। टाइम कैसे, अप्रैल से देखिए 1 अप्रैल को पैसे निकाले, और अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है 31 मार्च को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। देखिए पूरे 12 मंथ्स। ठीक है, अब जून में देखिए ऐसे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हुए 10। ठीक है, इन द सेम वे नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये आपका निकल के आया 5। एंड दिसंबर में इसी ढंग से किया तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि 1 दिसंबर है तो दिसंबर भी काउंट होगा। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट एंड द टाइम पीरियड को क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000। ओके, here it is 9,000 into 10, that is 90,000. Then it is 14,000 into 5, that is 70,000. And here it is 4 into 5,000, it is 20,000. And then we do the totaling here, that it is 3 lakh. Okay,
देन वी विल अप्लाई द रूल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए कैसे बेटा, here it is 3 lakh, rate of interest is 6%, and in the product method we will always consider this time period। देखिए बेटा, हर बार 1/12 ही लेना है, याद रखना। in product method we will take 1/12 always, and when you calculate here you will get 1500। ठीक है, यू विल गेट 1500। आप देख लीजिए इस मेथड को, डेट, अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका टोटल करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% जो दिया होगा, और हमेशा टाइम पीरियड यही रहेगा 1/12। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड और अमाउंट सिमिलर नहीं है, कोई उसका रेगुलर इंटरवल नहीं है, तो वी विल कंसिडर इन दिस वे। ये हुआ कनिका का। ये किसकी निकल गई है ड्राइंग? कनिका की हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल ली। अब बारी आई गौतम की। जो गौतम है वो 15,000 रुपीज़ निकाल रहा है। ये देखो, ये एक टाइम पीरियड, एक अमाउंट आपका रेगुलर बता दिया कि हर बार 15,000 निकाल रहा है। 1 अप्रैल को 15,000, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, तो एक रेगुलर इंटरवल और रेगुलर अमाउंट है। तो इन दिस हम वी कैन कैलकुलेट ऑन द क्वार्टरली बेसिस वाला मेथड, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप देखिए इसमें उसने लिखा है ना, ऑन द फर्स्ट डे को, पहले दिन निकाल रहा है, और कितना निकाल रहा है? 15,000 हर 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 जुलाई को, ऐसे निकाल रहा है। तो हम इसको पहले तो एक क्वार्टर का बताया 15,000, तो टोटल ड्राइंग्स हम कैसे निकाल लेते हैं इसकी, क्योंकि एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 15,000 इंटू 4 दैट विल बी 60,000। ठीक है, और क्वार्टरली में 60,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 6% है। और जब हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ नहीं, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में पैसा निकालते हैं, तो आपको याद होगा हमने टाइम पीरियड लर्न किया, दैट इज़ 7.5/12। ठीक है, हमें टाइम पीरियड का ध्यान रखना है इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो आंसर आ गया 2250। ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कनिका वाला। वी हैव कंप्लीटेड द कनिका एंड द गौतम क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज़ ऑफ कनिका, इसका ये वाला मेथड था, एंड दिस इज़ ऑफ द गौतम। हमने ये गौतम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल ली है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द बोथ द क्वेश्चंस ऑफ कनिका एंड गौतम। आपको याद होगा, मैं आपको एक बार बता दूं बेटा, ड्राइंग्स के 2 तरीके से ड्राइंग्स निकलती है। एक निकलती थी अगेंस्ट कैपिटल, ये हमने लास्ट वीडियो में किया। एक निकलता है अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट कैपिटल के लिए कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलता, उसके लिए क्या निकलता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके अगेंस्ट हम निकालते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट। इसके 2 रूल बताए थे। एक में जब में आपका टाइम पीरियड रेगुलर नहीं है, अनइक्वल अमाउंट है, अनइक्वल टाइम इंटरवल, इसके लिए ही होता है ये प्रोडक्ट मेथड। एंड व्हेन द टाइम पीरियड इज़ रेगुलर, एक इंटरवल है फॉलो, सेम टाइप ऑफ इंटरवल एंड द सेम अमाउंट वी आर विदड्रॉइंग, तो आपके लिए वो जो हमने एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज बेसिस मेथड से जो हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली एंड द 6 मंथ वाले हमने जो रूल लास्ट वीडियो में सिखाए थे, उसके मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। If you like this video, please, and you understood these things, please like, share and subscribe, and you can ask your doubt in the comment section.